ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कनाडा, इस वक्त कौन सा मुल्क बेहतर है जहां पर जाया जाए, वहां पर कागज बनाए जाएं या वहां पर पैसे कमाए जाएं? ये मैं आपको इस वीडियो में जल्दी से तीनों मुल्कों का कंपैरिजन करके बताता हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि हमें थोड़ी सी लेटेस्ट यानी कि 2025 में इंफॉर्मेशन दी जाए, और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप यूरोप में रहते हैं यानी कि ये शेंजन कंट्रीज है वहां पे रहते हैं और आप यूके इलीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं या इरादा रखते हैं, तो उसका नुकसान क्या है वो भी आपको इस वीडियो में जल्दी से बताऊंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तानी है वो इन तीन चार मुल्कों में सबसे ज्यादा काम किस चीज का कर रहे हैं। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सिचुएशन जो जॉब के वाले से ना वो बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के जो कंपैरिजन किया जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया में जॉब रेशियो बहुत अच्छी है। उसकी रीजंस हैं। एक तो यह है कि वहां पे इलीगल लोग बहुत कम हैं जो कि दूसरे लोगों के हक पे डाका मारते हैं, जो कि लीगल हैं और जिनको काम करने की इजाजत होती है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान है या इंडिया है या नेपाल है या बांग्लादेश है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जो है ना उसको 20 घंटे काम करने की इजाजत होती है, और उसके बाद फिर वो स्टूडेंट्स जो है ना वो 20 घंटे तो नहीं करते, पार्ट टाइम कैश इन हैंड की जॉब भी करके तो ज्यादा घंटे काम कर लेते हैं। लेकिन काम क्या करते हैं? मेजोरिटी जो हमारे पाकिस्तानी ने वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं या उबर करते हैं। अच्छा, उबर गाड़ी जो है ना वो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर्स लोग शामिल हैं। वो भी जनाब उबर की जॉब करके ना तो वहां से ठीक ठाक पैसे बनाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट कॉलर जॉब जो है ना वो बहुत ज्यादा है। खासतौर पर जो हमारे पाकिस्तानी भाई दोस्त है ना वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं ऐसी जॉब्स को कि जिसमें हाथ पांव कपड़े गंदे ना हो। मतलब आप किचन में जॉब करेंगे तो वहां भी आपके जो है ना वो कपड़े गंदे होंगे, हाथ कटने का, छुरी, ये वो सारी चीजें। इनकी कोशिश होती है कि या कन्वीनियंस स्टोर पे काम किया जाए, उबर किया जाए, या फिर जनाब सिक्योरिटी की जॉब की जाए। तो खैर पाकिस्तानी जो है ना वो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा बेहतर इसलिए है कि वहां पर मैंने पहले जो कहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं एज पर कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज आर यूके। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस उन्होंने कर दिया है, लेकिन अगर आपका स्टडी वीजा लग जाता है तो आपको पेपर जो है ना वो बनेंगे तो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, रिमोट एरिया में कुछ टाइम गुजारना होगा। बहरहाल वो एक अलग वीडियो में उसकी पेपर का तरीका अगर बताऊंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज द नंबर वन फॉर नाउ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की किसी भी कंट्री से हैं उनको जॉब्स का कोई इशू नहीं है। जल्दी से बात करेंगे आप सबसे पहले कनाडा की, उसके बाद बात करेंगे फिर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन वगैरह की। अच्छा, कनाडा की बात करें ना तो कनाडा में इस वक्त जॉब मिलना मुश्किल है। क्या कहा? जॉब मिलना मुश्किल है, रिहाइश मिलना मुश्किल है। ये आप समझ लें कि दोनों मेन चीजें हैं कनाडा में। अगर आपके पास तो फैमिली है यानी बीवी है, बच्चे हैं, ये नहीं है, तो फिर आप बीवी है तो आपने सेपरेट रूम लेना है, सेपरेट आपको रिहाइश चाहिए। तो शहर के अंदर बहुत ज्यादा महंगी इस वक्त रिहाइश है, बल्कि मिलती ही नहीं है। लोग गिराज और पार्किंग का जो रूम होता है जहां गाड़ी पार्क करते हैं वो भी रेंट पे चढ़ाया हुआ है। इसलिए कनाडा में सबसे बड़ा मसला हाउसिंग का है। दूसरे नंबर पर जॉब। अच्छा, जॉब क्यों वहां पे जो है ना वो मुश्किल है? जॉब इसलिए मुश्किल है कि वहां पर जो हमारे खास तौर पर जो इंडियंस है ना उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो के सारे मुल्कों के लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन इंडियंस जो है ना उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और होता ये है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, या वो अपनी फैमिली को रीयूनियन मिलने के लिए गए हैं, वापस कोई नहीं आया। स्टूडेंट जाते हैं, वहां जाते ही स्टेटस चेंज करवाते हैं, फुल टाइम काम करने के लिए असाइलम कर देते हैं और अपना स्टूडेंट का स्टेटस खत्म कर देते हैं। पैसे कमाना जो है ना सबसे अहम मसला इस वक्त कनाडा में बना हुआ है। वो कि पूरी दुनिया में यही मसला है, लेकिन कनाडा में जो है ना इस वक्त लोग जो है ना वो पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। और सबसे जो बुरी चीज इस वक्त या डेंजरस चीज आप कह सकते हैं, कनाडा में जो कुछ इंडियन गैंग्स हैं, नौजवान लड़के हैं 20-22 साल के, उन्होंने गैंग्स बना रखे हैं। और वो क्या करते हैं कि जो अपने देसी कम्युनिटी के बिजनेसमैन लोग हैं जिनकी एज भी 50+ है, भाई उनके पास सरमाया आ चुका होता है, बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, 25-25 साल से वो कनाडा में मुकीम है। तो उनकी लिस्ट बनाते हैं, उन देखते हैं कि ये ट्रक बिजनेस किसका है, ये स्टोर बिजनेस किसका है, ये ज्वेलरी का बिजनेस किसका है। तो उसको कॉल्स करते हैं कि भाई इतना पैसा हमें फलां जगह पे आके दे जाओ वरना हम आपको मार देंगे। और अगर कोई नहीं मानता तो मार भी देते हैं। ये बड़े वाकयात हो चुके हैं। इसलिए कनाडा इस हवाले से भी बदनाम होता जा रहा है। खास तौर पर जो देसी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे इंडियंस हैं, इन्होंने वहां पर खूब हद मचा रखी है। ये कपिल शर्मा का जो आप शो देखते हैं,
इंडियन जो सेलिब्रिटी है, उसने वहां पे रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, कैफे बनाया हुआ था, और 2 बार 6 महीने के अंदर अंदर 2 बार उसके कैफे पे फायरिंग हुई है, और अलानिया फायरिंग हुई है। अभी तक एक बंदे की गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी। कपिल शर्मा जैसा जो स्टार है, उसका वहां पे कैफे वो नहीं बच सका। एक दो और वाकया मैंने ऑलरेडी वो पेश कर चुका हूँ। कुछ इंडियन बिजनेसमैन थे, ट्रकिंग में वो थे, तो उनके पास भी जो है ना वो इसी तरह की थ्रेट कॉल आई कि पैसे दो, उन्होंने नहीं दिए तो उनको मार दिया। वो कि उसके बंदे अब पकड़े जा चुके हैं। तो कनाडा जो है ना इस वक्त, अगर आप कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आप वेट कर लें। खासतौर पर स्टडी वीजे वाले जो लोग हैं, वहां पे जॉब्स नहीं है, फीसें कहाँ से निकालेंगे। लेकिन बात अब जब करेंगे यूरोप की, तो जर्मनी स्टडी के लिए इस वक्त पूरे शेंजन मुल्कों में जो है ना वो बेस्ट है। जर्मनी, वहां पर आप फ्री स्टडी है, और उसकी ट्यूशन फीस नहीं है। जस्ट आपको अपना ब्लैंक अकाउंट जो है ना वो बनाना होगा, वो उसमें आपके पैसे होंगे। पाकिस्तान जब आप होंगे तो आपने उस अकाउंट में पैसे रखने हैं, गवर्नमेंट को शो कराने हैं जर्मनी की, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं ये इस्तेमाल करूंगा। और साथ आपको काम करने की भी एक लिमिट तक जो है ना वो आज़ादी होगी। तो वहां पर जॉब जो है ना आपको रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा ईजी से मिल जाती है। फैक्ट्रीज में जो आप काम लोग बहुत ज्यादा करते हैं जर्मनी में। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में स्टडी वीजे पर लोग कम जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है ना विजिटर्स बढ़े जाते हैं। और फ्रांस का जो है ना विजिट वीजा एक हद तक जर्मनी और दूसरे ऑस्ट्रिया नॉर्वे की निस्बत थोड़ा सस्ता है और इजी है। सस्ता नहीं कहना, सॉरी, इजी है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि फ्रांस में अगर बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं वो मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? बिल्डिंग लाइन की। जिमीदारा बहुत कम है। जिमीदारा इटली में है। फ्रांस में जिमीदारा जो है ना वो नहीं, कम है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी करते हैं, बातिमा का काम, रंग का काम, सोल का काम, और इसके साथ साथ बिजली का काम, प्लम्बरिंग, ये काम हमारे पाकिस्तानी छाए हुए हैं। बात करें इटली की, वहां अगर जाएंगे तो इटली में आजकल स्टडी वीजे थोड़े आसानी के साथ लग रहे हैं। लेकिन इटली का स्टडी वीजा जिसने लेना है ना, वो पढ़ने नहीं जाता, वो वहां काम करेगा या अल्लाह तेरी यारी, रुक जाएगा। इटली में क्या करते हैं? सबसे पहले जनाब वहां पे जो जिम्मेदार बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी करती है। किसी भी आप पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं ना की काम करना, तो कहेगा जी मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। और इसमें आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और तनख्वाह होगी 30 या 35 यूरो एक दिन की, नए बंदे की, खास तौर पर जिसके पास वर्क राइट्स नहीं है। और ये काम आपको देगा आपका पाकिस्तानी ठेकेदार या इंडियन ठेकेदार। गोरा पैसे ज्यादा देता है, लेकिन वो कहता है भाई पेपर भी लेके आओ वरना काम नहीं। इसके बाद आप रेस्टोरेंट्स में भी काम कर सकते हैं, वहां पे भी 900,000 आप इटली या फ्रांस में या जर्मनी में 900,000 या मैक्सिमम 1100 यूरो आप कमा सकते हैं। 1000 यूरो का मतलब 3 लाख। 3 लाख में आपने आधे खा लिए, आधे अगर बचत हुई तो मेरा ख्याल है गुजारे के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा बचत नहीं है। ठीक है ना? अगर आप यूरोप में रह के परदेश भी काटते हैं और लाख रुपया महीने का आप घर भेजते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनाफे का सौदा नहीं है। ठीक हो गया। एक बंदा मुझे मिला, वो कहता है जी मैं 40 लाख रुपया लगा के तो ये इधर फ्रांस आया हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तक कितने जो है ना वो आपने 40 लाख जो आपने कर्जा लिया था उतारा कि नहीं? कहता नहीं। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहता मैं तकरीबन 70-80 हजार रुपया महीने का पाकिस्तान भेजता हूँ, और वो तो खा लेते हैं, बिजली का बिल, रोटी, ये वो सारा कुछ मेरे पे ही है, सारा मैं ही बढ़ाऊँ घर में। अभी 2 सिस्टर्स की शादी भी करनी है, तो वो जो 40 लाख है वो मुझे नहीं लगता अंदर 10 साल में भी उतार सकूंगा। कैलकुलेशन बड़ी जरूरी है। जो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ ना, उसमें अगर आप गौर से देखा करेंगे ना, तो उसमें आपको पूरा वो तरीका बताया जाता है जिससे आप ख्वार ना हो बाहर जाके। समझ आ गई? कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका वीजा लग जाता है पूरी फैमिली का, और वो पहले दिन ही उनकी कोशिश थी कि फैमिली समेत ही उठ जाइए। भाई गलती ना किया करें, आप अकेले जाया करें। 2 महीने के लिए आप फैमिली पाकिस्तान रहने दें, उसको जरूर लेके जाएं, लेकिन पहले दिन ही जनाब सारा सामान बन के 17 को संदूक ते ना टुर जा करो। उत्थे जाके बड़े मसले होंगे जी। सबसे पहले आपने रहायश रखनी है, गाड़ी भी आपको बाहर जाके चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए बाहर का, आपको जॉब चाहिए, आपको वहां की अवेयरनेस चाहिए, स्कूल्स बच्चों के कितनी दूर है, मेरा घर कितनी दूर है। ये चीजें आप होमवर्क करके जाएंगे ना, तो बच जाएंगे उस ख्वारी से जो हमने लोगों को ख्वार होते हुए देखा है। ठीक है ना? अब ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा। हर बंदा ये बताएगा भाजी वीजे खुल गए, उत्थे जाओ, मौजा ए मार के हर पासे तानू डॉलर नजर आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता। ये मैं व्यूज नहीं मुझे चाहिए होते कि जी मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं और लोग कहेंगे वाह जी वाह ए बंदे को वीजे है जी, चैनल सब्सक्राइब करो। आप बिल्कुल ना करें। बातें मैं करूंगा खरी सच्ची, खा किसी को लगे अच्छी खा बुरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ एजेंट्स हैं, वो कहते हैं भाजी तुसी सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देंदे हो, ते ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਣੇ ख्वाब दिखाए ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सब कुछ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, हकीकत ना दसिया करो। मैंने कहा भाई नहीं, ये चैनल जो है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर मैं वो सच्ची बातें करूं जिसकी मुझे जो है ना वो
कल को पूछ भी होगी। तो इसलिए जो है ना वो इस तरह की वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें। और बड़ियां लोग जिन्हें ना वीडियोस बनाते हैं तुम उन्होंने तो वेंदे हो लाइक कर दो, लेकिन ये जो चीज़ें ना ये सच हक पर मबनी होती हैं। अगर मजीद आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। और दूसरा ये है कि मेरे नाम पे कुछ फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और वो आपसे अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये बार बार कहता हूँ, मेरे आप सब्सक्राइबर्स देख लिया करें टिकटॉक या यूट्यूब या फेसबुक पे, तो वो मेरा अकाउंट बिल्कुल जेन्युइन है और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। जो किसी के 20 हैं या 50 सब्सक्राइबर हैं वो मेरे नाम की डीपी लगा के आपके साथ अगर चैट करता है तो प्लीज बी केयरफुल, वो मैं नहीं हूँ। आप किसी से धोखा मत खा दीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहे और उनसे बेको इजाजत, अल्लाह हाफिज।